Assalamu alaikum viewers. Today my topic is about the chromosome walking. Chromosome walking is a method of positional cloning that is used to find, isolate and clone a particular allele in a gene library. एक मखसूस किस्म के अलील को जीनोमिक लाइब्रेरी में फाइंड करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए और उसको क्लोन करने के लिए जो हमारे पास तरीक़ेकार है पोजिशनल क्लोनिंग का, वो हमारे पास क्रोमोसोम वॉकिंग कहलाता है। क्रोमोसोम वॉकिंग मेथड जो है ये डेवलप किया गया by 3 scientists. Number 1 Malcolm Bender, number 2 Perry Speirer and number 3 David S. Hognes. Chromosome walking start at the closest gene that has already been identified. क्रोमोसोम वॉकिंग का अमल शुरू होता है उस जीन से जो कि करीब तरीन होता है हमारे पास, उसको हम नाम देते हैं मार्कर जीन का। यानी हमने जिस जीन को फाइंड आउट करना था, उसके सीक्वेंस को फाइंड आउट करना था, उसके करीब तरीन जो जीन है हमारे पास, जो नॉन है, उसको हम मार्कर जीन का नाम देते हैं। Each successive gene in the sequence is tested repeatedly, known as overlap restrictions. हर सीक्वेंस में जो हमारे पास जीन है, सक्सेसिव जीन है, हर सक्सेसिव जीन जो है वो हमारे पास सीक्वेंस में वो रिपीटेडली टेस्टेड होता है। एक टेस्टेड हो गया, फिर फर्दर को हम टेस्ट करेंगे, फिर फर्दर को टेस्ट करेंगे। इस तरह से चलते 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 हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट तक जा पहुंचेंगे। तो हमारे पास ये मुमकिन होता है हमारे पास ड्यू टू ओवरलैपिंग जीन्स की वजह से। ओवरलैपिंग जीन्स क्या है हमारे पास? फॉर एग्जांपल ये एक ए जीन था और इसी के साथ बी जीन्स हैं और ये हमारे पास सी जीन्स हैं। यहां हमारे पास 3 जीन्स थे, ए बी सी। अब हमारे पास जो ए के कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो हैं वो बी के साथ भी मुंसलिक हैं। ऐसे सीक्वेंस को, न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस जो ए और बी के साथ हों, उन्हें हम ओवरलैपिंग जीन्स भी कहते होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एंड मैप फॉर देयर प्रिसाइज लोकेशन इन द सीक्वेंस। हम उनको मैप करते हैं उनकी प्रिसाइज लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। अब ये हमारे पास एक मेथड है जो कि डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट्स किया गया है। ये हमारे पास क्रोमोसोम था जो कि हमारे पास, जिसमें काफी सारे जीन्स मौजूद हैं। तो ये हमारे पास, हमने इसकी क्रोमोसोम वॉकिंग करनी है। कैसे करेंगे हम? कि सबसे पहले हम इस जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास जो क्लोजेस्ट होगा उसको फाइंड आउट करेंगे। वो हमारे पास नॉन जीन जो है वो होगा, वो मार्कर जीन कहलाएगा। हम उसको एज ए स्टार्टिंग जो है वो लेंगे। ये हमारे पास स्टार्टिंग क्लोन था। हमने इसका क्या किया? इसका रेस्ट्रिक्शन मैप तश्कील दिया, रेस्ट्रिक्शन मैप बनाया, जिसमें हमारे पास ये सारे सीक्वेंस जो थे रेस्ट्रिक्शन मैप में वो हमारे पास आ गए। अब हमने इसके इस पार्ट को सब क्लोन बी एच फ्रेगमेंट, हमने इसके को दोबारा क्लोनिंग कर दी, इसकी सब क्लोन बी एच फ्रेगमेंट्स का हमने क्लोन तश्कील दिया। फिर नेक्स्ट हमने थर्ड प्रोसेस में क्या किया? पहले में हमने स्टार्ट किया नॉन सीक्वेंस का, उसका रेस्ट्रिक्शन मैप बनाया, फिर उसको हमने सब क्लोन किया। फिर हमारे पास तीसरा पॉइंट
screen genomic library with subclone as probe। इस तरह से हमने इसको प्रोब के एज ए प्रोब जो है वो हमने जीनोमिक लाइब्रेरी में स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग करने के बाद फिर हम नेक्स्ट सक्सेसिव जो सीक्वेंस था वो हमारे पास न्यू क्लोन था, हमने उसका जो है वो रेस्ट्रिक्शन मैप बनाया और रेस्ट्रिक्शन मैप बनाने के बाद इसके HE जो सीक्वेंस था उसको हमने सब क्लोन किया और HE फ्रेगमेंट्स की हमने क्लोनिंग की, सब क्लोनिंग की, फिर उसको हमने रीस्क्रीन किया। पहले यहां स्क्रीन किया था, अब हम दोबारा रीस्क्रीनिंग करेंगे, रीस्क्रीन लाइब्रेरी विद न्यू सब क्लोन एज प्रोब। इसी तरह से ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा, 1 and 3 प्रोसेस, ये 1 2 3 ये सक्सेसिवली हर सीक्वेंस में रिपीट होता जाएगा और आखिरकार हम अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंच जाएंगे। इस तरह से हम जीन ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंच गए। जीन ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचने के बाद हमारी क्रोमोसोम वॉकिंग जो है वो एंड हो गई। इस क्रोमोसोम वॉकिंग की एप्लीकेशन क्या है जेनेटिक्स में? जेनेटिक्स में क्रोमोसोम वॉकिंग की एप्लीकेशन ये है कि ये यूज होता है फॉर द एनालिसिस ऑफ जेनेटिकली ट्रांसमिटेड डिजीजेस लाइक सिस्टिक फाइब्रोसिस, डिस्कवरी ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड। दूसरी एप्लीकेशन है हमारे पास डिस्कवरी ऑफ सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। पॉलीमॉर्फिज्म का फिनोमेना जो है वो हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड का जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस क्रोमोसोम वॉकिंग के साथ। ये था हमारा अबाउट द क्रोमोसोम वॉकिंग के हवाले से लेक्चर जो कि आज हमने इसको डिस्कस